नमस्कार छात्रों, मैं घासीराम रेगर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट आर्किटेक्चर, गवर्नमेंट रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर। अभी आज मैं आपको ER 202 मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर जो सेकेंड ईयर में का सब्जेक्ट है, उसका ये कॉलम एंड स्ट्रट का चैप्टर है। उसका एक लेक्चर पहले हो गया था, आज उसके नेक्स्ट आगे। इसमें एक न्यूमेरिकल है जिसमें एन आई सेक्शन of joist ISWB 408 meter long is used as a strut with both ends fixed। यानी एक IS joist ISW जिसकी विड्थ 400 है और 8 मीटर लंबा है, उसको स्ट्रट के रूप में काम लिया गया है और इसके दोनों एंड फिक्स है। टेकिंग E is equal to 2 into 10⁵ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, डिटरमाइन द यूजर्स क्रिपलिंग लोड गिवन for the section IXS is equal to 23426.7 centimeter raised to power 4 and IYY is equal to 13880 centimeter raised to power 4। हमें इसका क्रिपलिंग लोड कैलकुलेट करना है और इसके दोनों एंड की कंडीशन दे रही है फिक्स। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर एंड कंडीशन अगर दोनों एंड फिक्स है तो इसकी लेंथ L/2 हो जाती है। सो इसमें IXS दे रखा है और IYY दे रखा है, हमें इसका मिनिमम है दोनों में से वो लेना है, IXS और IYY में। इसमें हम देख रहे हैं कि IYY की वैल्यू कम है, सो I मिनिमम इज इक्वल टू IYY दैट इज 1388.0 सेंटीमीटर रेज़्ड टू पावर 4 और we know that 1 centimeter equal to 10 mm, so we can write here the 1388 into 10 raised to power 4 millimeter raised to power 4। For strut fixed at both end L effective is equal to L/2, यानी इफेक्टिव लेंथ अगर दोनों एंड फिक्स है तो उसकी हाफ हो जाती है, L/2 हो जाती है। सो हियर लेंथ इज 8 मीटर, सो इट इज 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4 मीटर। इसकी जो लंबाई है वो 4 मीटर है। सो PE इज इक्वल टू पाई स्क्वायर EI अपॉन LE स्क्वायर। सो पाई स्क्वायर E की वैल्यू इसमें हमें गिवन है 2 इंटू 10⁵, सो पाई स्क्वायर इंटू 2 इंटू 10⁵ इंटू आई की वैल्यू जो मिनिमम हमने IYY ली है 1388 इंटू 10⁴ मिलीमीटर में लिया हमने, और L इफेक्टिव जो है वो 4 मीटर है। सो इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 4000 का स्क्वायर आ गया। इस तरह से इसकी जो वैल्यू है 1712 इंटू 10⁻³ न्यूटन, और अगर किलोमीटर लिखेंगे तो 1712 किलो न्यूटन। इसकी जो ये जो कॉलम है इसका क्रिपलिंग लोड है वो 1712 किलो 1712 किलो न्यूटन है। इसी प्रकार आपके सिलेबस में यूलर्स फार्मूला भी है और रैंकाइन फार्मूला भी है। रैंकाइन फार्मूला ये एम्पिरिक, बेसिकली इट इज ए एम्पिरिकल फार्मूला। सो रैंकाइन फार्मूला प्रपोज्ड एन एम्पिरिकल फार्मूला फॉर ए कॉलम विच कवर्स ऑल केसेज रेंजिंग फ्रॉम ए वेरी शॉर्ट टू द वेरी लॉन्ग स्ट्रट, यानी स्ट्रट की जिनकी लंबाई कम होती है और कम से लेकर के अधिक लंबाई तक के सब तरह के स्ट्रट में काम आती है ये। सो क्रिपलिंग लोड इसके अंदर जो होता है, क्रिपलिंग लोड P इज इक्वल टू FC इंटू A डिवाइडेड बाई 1 प्लस A ब्रैकेट में LE अपॉन R का होल स्क्वायर। यहाँ पर जो स्मॉल a है इट इज रैंकाइन कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर मटेरियल एंड फॉर स्टैंडर्ड केस of column, and LE is the effective length or equivalent length of the column। FC है, FC is equal to it is stress in Newton per mm square and R is the radius of gyration and it is equal to √ I upon A and I is moment of inertia। यानी अगर कोई कॉलम अगर सर्कुलर है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया πd4 अपॉन 64 होता है, वेर d इज डायमीटर। और अगर जैसा भी होता है, सर्कुलर भी हो सकता है, चौकोर भी हो सकता है, ट्रायंगुलर हो सकता है, जनरल सेक्शन हो सकता है, एस सेक्शन हो सकता है, आई सेक्शन हो सकता है, तो उस हिसाब से और ए उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। यानी जो कॉलम है, जिस कॉलम का एरिया है उसकी अगर रेडियस और डायरेक्शन निकालते हैं तो इट इज इक्वल टू √ I अपॉन A। I इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और A इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो कॉलम का हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया
को हम एरिया क्रॉस सेक्शन डिवाइड करेंगे और उसका रूट लेंगे तो ये आर रेडियस ऑफ जायरेशन आएगी। तो इस तरह से ये जो ग्रिफिन रोड में इसमें P इक्वल टू एफ सी इसका स्ट्रेस होती है इंटू ए इसका एरिया क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए, ये जो ए रैंकिन कांस्टेंट होते हैं, इट इज डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ मटेरियल विच इज यूज्ड फॉर द कॉलम, एंड एल ई इज इफेक्टिव लेंथ एंड आर इज रेडियस ऑफ जायरेशन का होल स्क्वायर। इस तरह से हम इसकी रैंकिन फॉर्मूला से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें कोई ये सब डाटा दिए हैं तो हम उसको वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।